जय श्री हरि, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। आइए अनुसरण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा का। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और तत्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब मैं आपको इसी के विषय में प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ उसका पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते थे और जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर जब वह अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार में पहुंचा, युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा। युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान रह गया। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी दान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता से राजा से कहा, हे राजन, इस समय ये दान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार में पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो ये थी प्रदोष व्रत की कहानी। अगर आपको ये कथा और कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बता दें। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।